अष्टावक्र गीता उपनिषदों के अद्वैत वेदांत के सार को विस्तार पूर्वक और स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य के सारे दुख और कष्ट शरीर और संसार से जुड़ी पहचान के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर पंच तत्वों से बना है और संसार का ही हिस्सा है, इसलिए जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर और बाहरी वस्तुओं से जुड़ा मानता है तब तक वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को शरीर, नाम, रूप, जाति, कर्म और सामाजिक भूमिकाओं से अलग समझना चाहिए। हम न पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु या आकाश हैं, न ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ या सन्यासी हैं। ये सभी नाम संसार द्वारा दिए गए हैं और अज्ञानता के कारण हम इन्हें सत्य समझते हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है, जो केवल साक्षी है, कर्ता या भोक्ता नहीं। चेतना यानी कॉन्शियसनेस न किसी कर्म को करती है, न किसी फल को भोगती है। यह केवल दृष्टा है जो सभी घटनाओं को घटते हुए देखती है। अज्ञानता के कारण ही जीव स्वयं को देह और मन से जोड़कर संसार में बंध जाता है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप प्रतीत होती है, वैसे ही अज्ञानता के कारण यह संसार वास्तविक लगता है। ज्ञान के प्रकाश से यह भ्रम समाप्त हो जाता है। सभी इच्छाएं, वासनाएं और तृष्णा ही बंधन का कारण है। इनके त्याग से और संभव अपनाने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह न किसी भोग में आसक्त होता है, न किसी मोक्ष की आकांक्षा रखता है। उसके लिए सुख दुख, निंदा स्तुति, लाभ हानि सभी समान हो जाते हैं। सच्चा ज्ञानी पुरुष स्थित प्रज्ञ होता है, जो सभी परिस्थितियों में शांत और संतुलित रहता है। वह न किसी वस्तु को अपना मानता है, न पराया। उसके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसी अवधारणाएं भी अर्थहीन हो जाती हैं। वह न भूत, न वर्तमान, न भविष्य में बंधा होता है। अष्टावक्र गीता का संदेश यह है कि हम शरीर नहीं अपितु चेतना है, विशुद्ध आत्मा है, जो अविनाशी और मुक्त है। बंधन और दुख केवल अज्ञानता का परिणाम है। जैसे ही व्यक्ति यह जान लेता है कि वह केवल चेतन साक्षी है और सब कुछ उसी में प्रकट हो रहा है, वैसे ही सभी दुख, भय और भ्रम समाप्त हो जाते हैं और वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है।